Emotional attachment. What is all hype about it? Why most of us are falling in the trap of it? और क्यों हम इसे प्यार समझ रहे हैं? क्या ये सच में प्यार है? क्या अटैचमेंट ही प्यार है? और we are just fooling ourselves. So hi guys, welcome to Reset with Rishika. आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में अपने फीडबैक गूगल फॉर्म में दिए, जिसका लिंक हर वीडियो में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। उसमें आपने बहुत सारी बातें की, अपनी स्टोरी शेयर की, बहुत कुछ पर्सनल स्टोरीज भी शेयर की। उन सब के लिए थैंक यू। लेकिन आपको पता है, अधिकतर स्टोरीज में एक चीज बहुत कॉमन थी जो सबसे ज्यादा चुभी, वो है यही इमोशनल अटैचमेंट। एक ऐसा अटैचमेंट जो शायद ही कभी रिलेशनशिप में बदला होगा। और आज इस वीडियो में हम इसी इमोशनल अटैचमेंट की बात करने वाले हैं, जिसने हम सबको अंदर ही अंदर तोड़ के रखा है। ऋषिका, इमोशनल अटैचमेंट ही तो लव होता है ना? कभी कभी लगता है जब हम किसी को इतना महसूस करने लगते हैं तो क्या वो प्यार नहीं है? क्योंकि जब वो इंसान पास होता है तो सब ठीक लगता है, और जब दूर चला जाता है तो जैसे पूरी दुनिया ही सुनी हो जाती है। तो फिर वो क्या था अगर प्यार नहीं? नहीं रॉबी, ये वही गलती होती है जो हम अक्सर करते हैं। प्यार और अटैचमेंट्स को एक ही समझ लेते हैं। हम में से इतने सारे लोग हैं जो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी जब बारी आती है दिल की, तो दिल और दिमाग जैसे अपनी अपनी कुर्सियां स्विच कर लेते हैं। ऋषिका, मतलब हमारा दिल इन चीजों में कंफ्यूज होकर इसकी टोपी उसके सिर कर देता है, अटैचमेंट को प्यार बता देता है। हाँ डॉबी, अटैचमेंट एक ऐसा कनेक्शन होता है जहां आप सामने वाले की प्रेजेंस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, उसे चाहने लगते हैं, फिर उसकी आदत बन जाती है, और फिर धीरे धीरे यही आदत कब लत में बन जाती है आपको पता नहीं चलता, और इसी लत को हम एडिक्शन भी कहते हैं। क्या कभी तुमने सोचा किसी के जाने के बाद उसकी यादों को भुला पाना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि अटैचमेंट एक साइकोलॉजिकल लूप है जिसमें हम बार बार उसी इंसान के कंफर्ट के बारे में सोचते हैं जिसने हमें कब का छोड़ दिया। अटैचमेंट हमें कभी भी लॉजिक नहीं देता, ये तो वो इमोशनल यादें हैं जो कि कब की बीत चुकी है, अब बस उनके कुछ बचे तो टुकड़े रह गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे चाय का एडिक्शन ही ले लो। जिस दिन आपको चाय नहीं मिलेगी उस दिन आपका मन कैसे बेचैन होने लगेगा। सिमिलरली हमें भी सामने वाले की प्रेजेंस की लत लग जाती है, और फिर जब वो चला जाता है तो उसकी जगह, उसकी कमी महसूस होने लगती है। लेकिन फिर हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, बस एक बार फिर वही पल जीने के लिए, एक बार फिर उसी इंसान के पास लौट जाने के लिए, जो अब हमारे लिए रुका ही नहीं है। कभी कभी लगता है हम खुद को ही खो देते हैं किसी ऐसे के लिए जो हमें पहचानता ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम तब तक एडिक्टेड हो चुके होते हैं, not to them but how they made us feel. इमोशनल अटैचमेंट इतना कंज्यूमिंग होता है, वो ना सिर्फ हमारा टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लेता है, बल्कि बदले में एक ऐसा पेन दे देता है जहां हम ना सामने वाले को गलत ठहरा सकते हैं और ना ही खुद को। हाँ ऋषिका, हमें मालूम होता है कि सामने वाला सही नहीं है हमारे लिए, फिर भी ये जानते हुए भी हम उन्हीं को पाना चाहते हैं, उनके बिना रहना नहीं चाहते। हाँ डॉबी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। इट्स लाइक कि तुम अपने हाथों में एक गुलाब पकड़ के रखे हो क्योंकि तुम्हें गुलाब बेहद पसंद है, लेकिन तुम ये बात इग्नोर कर रहे हो कि उस गुलाब को पकड़ने से तुम्हें उसके कांटे भी चुभ रहे हैं। ऋषिका, कांटे चुभते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस गुलाब को चाहना छोड़ दूं। शायद उसी गुलाब में मेरी सबसे प्यारी यादें हैं, शायद उसी के साथ मैंने खुद को महसूस किया था, तो फिर उसे छोड़ना क्या खुद को छोड़ने जैसा नहीं? डॉबी, कभी कभी हमें अपने सबसे ज्यादा अजीज चीज को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पकड़े रखना खुद से दूर जाने जैसा होता है। तुम ही बताओ, ये अटैचमेंट और लव में फर्क क्या है ऋषिका? अटैचमेंट और प्यार में ये फर्क है, प्यार हमें बहुत सारी चीजें देता है और अटैचमेंट्स वही हमसे कुछ कुछ चीजें ले लेता है। जैसे प्यार हमें फ्रीडम देता है, अटैचमेंट हमें पॉजिटिवनेस देता है। प्यार हमें सिक्योर फील करवाता है, अटैचमेंट्स हमें इनसिक्योर बनाकर छोड़ देता है। और आयरनी तो ये है, हम अक्सर उन लोगों से अटैच हो जाते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। पर क्यों? क्योंकि उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें एक लूप में डाल देती है
इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। एक दिन आपको होप मिलेगी, दूसरे दिन आपको कंप्लीट साइलेंस। और ये हमारा नेचर होता है कि हमें लोगों को चेस करना पसंद है। वो जितना ज्यादा अनअवेलेबल होगा, हमें उतना चेस करने में मजा आएगा और हम वही लूप में अटक जाते हैं और एक होप के लिए जीने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल अटैचमेंट अक्सर ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है। जिन लोगों ने अपने पास्ट में रिजेक्शन, इमोशनल नेग्लेक्ट फेस किया होता है, वो लोग जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अनहील्ड पार्ट होता है जो किसी की थोड़ी सी केयर से एक्टिवेट हो जाता है, पर वो केयर टेम्पररी होती है। उसके चले जाने के बाद एक और बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो भी इमोशनल वैक्यूम। अब सवाल ये उठता है, तो क्या करें, कैसे इस लूप से निकले? फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्ट करो कि वो प्यार नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट था। देन देयर इज अवेयरनेस। समझो कि तुम एडिक्टेड थे उस कंफर्ट जोन से, शायद उस पर्सन से नहीं। फिर है डिटैचमेंट। धीरे धीरे अपने आप को उस मेमोरी से, उसके प्रेजेंस से डिटैच करने लगो। फिर है रीडायरेक्शन। अपना प्यार उस इंसान से हटाकर खुद पर लगाओ, अपनी हॉबीज पर लगाओ। फिर है फॉरगिवनेस। खुद को माफ करो। हाँ, तुम कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, सब होते हैं। लास्ट इज रीसेट। अपने आप को रीसेट करो, यानी अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करो और उस वर्जन के साथ जीना शुरू करो जिसमें तुम जीना चाहते थे। ऋषिका, क्या सच में अटैचमेंट से निकलकर फिर से प्यार हो सकता है? मतलब जब दिल एक बार पूरी तरह टूट चुका हो तो क्या वो दोबारा जुड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है डॉबी, मगर तब जब तुम पहले अपने आप से प्यार करोगे, किसी को चाहोगे पूरे दिल से, यूं नहीं कि अकेले हो इसलिए सामने वाले को चाहो। मैं कोशिश करूंगा ऋषिका, इस बार खुद से जुड़ने की किसी और की जरूरत से नहीं। थैंक यू ऋषिका। तो क्या आप भी कभी न कभी इमोशनली अटैच हुए? अपनी मन की बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप आपकी कहानी हम तक शेयर कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ढेर सारा प्यार दें। चलिए, लेट्स नॉट चेज हु लेफ्ट अस, लेट्स एम्ब्रेस हु आर स्टिल विद अस। इसी बात पर हंसते मुस्कुराते रहिए और इस इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ दीजिए।